हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड नाउ। क्या एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी स्क्रीन पर आप जो इस समय फोटो देख पा रहे हैं वो नैन्सी पेलोसी की फोटो है। ये अमेरिकी संसद यानी वहाँ की कांग्रेस की स्पीकर है। इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि ये ताइवान में अपनी यात्रा एक करने वाली हैं, लेकिन जिस पर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिखाया और उनके बयान इतने ज़्यादा सख्त थे कि इसके बाद अब इन्होंने एक नया बयान दिया है जिसमें इन्होंने अपनी एशिया यात्रा के बारे में बताया। इसमें इन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान का नाम लिया, लेकिन ताइवान को मेंशन नहीं किया। जब से इस यात्रा की घोषणा हुई थी तभी से लगातार अमेरिका को चीन की ओर से धमकियां, एग्रेशन उनकी तरफ से दिखाया जा रहा था। सीधे तौर पर अगर बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बीच जो बातचीत हुई उसमें भी शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप आग से खेलेंगे तो हाथ आपके जल जाएंगे। नैन्सी पेलोसी की जो अभी यात्रा आई सामने तो उसमें भी चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने सीधे तौर पर ये धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी यात्रा ताइवान में की तो वो उनके प्लेन को शूट डाउन कर सकते हैं, उनको वो जबरदस्ती लैंड करवा सकते हैं, उनके प्लेन को डाइवर्ट कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस तरह की धमकियां दी। अब जब उन्होंने अपनी ट्रिप को लेकर के क्लियर कर दिया है और उसमें ताइवान का जिक्र नहीं किया है, तो ग्लोबल टाइम्स ये मानकर चल रहा है कि हाँ, हो सकता है कि चीन का जो प्रभाव है वो अमेरिका पर पड़ा है और उन्होंने अपनी ताइवान ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। लेकिन जो चीन के एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये नैन्सी पेलोसी और अमेरिका की ओर से एक चाल भी हो सकती है। ऐसा इसलिए उनका कहना है कि नैन्सी पेलोसी अपनी यात्रा के दौरान विमान में किसी तरह की गड़बड़ या ये कह सकती हैं कि उनके विमान का फ्यूल खत्म हो गया है, इस चक्कर में वो जबरन ताइवान में एक पीछे के रास्ते से वो लैंड करना चाहेंगी। इस पर भी चीन ने ग्लोबल टाइम्स ने क्लियर कहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो वहाँ की सेना है वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन नैन्सी पेलोसी के साथ होती है तो वो उनको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वो उनके विमान को चीन के हेनान प्रोविंस में ले जाएंगे जहां पर वो हर तरह अगर कोई मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो उसको भी वो कराएंगे, अगर रिफ्यूलिंग की बात आती है तो उसको भी वो करवाएंगे। हर तरह का प्रोफेशनल सर्विस वो उनको वहां पर देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर उनको ताइवान में एंटर नहीं होने देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने सीधे सीधे ये लिखा कि विजिटिंग ताइवान इज डेफिनेटली अ रेड लाइन दैट पेलोसी मस्ट नेवर क्रॉस। यानी वो सीधे सीधे अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अगर वो ताइवान में आते हैं तो ये एक रेड लाइन को क्रॉस करने वाली बात हो जाएगी। अब जो बाइडन जो है वो इस तरह उनका जो बिहेवियर है वो देखकर लगता नहीं कि वो बहुत ही एक सीरियस लीडर होते हैं इस मामले में, क्योंकि पुतिन ने भी इस तरह की बात कही थी यूक्रेन पर हमले से पहले दिसंबर में। जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी तो बाइडन ने कहा था कि मैं किसी की भी रेड लाइन को नहीं मानता। दिसंबर का ये आर्टिकल है, 7 दिसंबर का ये आर्टिकल है जब उन्होंने ये कहा था। लेकिन हमने देखा कि फरवरी में आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन पर हमला होने के बाद ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा था कि अब अगला नंबर ताइवान का है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर के बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो नेता हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है उनका स्टांस एकदम अलग है। वो कह रहे हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी वहां पर जाती हैं तो यह स्थिति को सुधारने की जगह उसको सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर हमले के बाद ही कहा था कि अगला नंबर ताइवान का होगा, ताइवान को चीन पूरी तरह तबाह कर देगा, उनके सेमीकंडक्टर्स आपके पास नहीं बचेंगे और आपके कंप्यूटर चलना बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका भी इस चीज को मान कर चल रहा है, इसीलिए वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। ये 29 जुलाई का आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बिल पास कर दिया है। इसमें $50 बिलियन की फंडिंग दी जाएगी कंपनियों को ताकि वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स लगा सकें। मुझे लगता है ये एक तैयारी है कि अगर ताइवान पर हमला करता है चीन तो हमारा प्रोडक्शन, हमारे कंप्यूटर्स ऐसे ना बंद हो जाए, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस ना हो जाए, इसलिए सारी तैयारियां चल रही हैं। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर के आपका क्या सोचना है और क्या सच में चाइना अटैक करेगा और क्या ये सेमीकंडक्टर्स को लेकर के
अमेरिका की तैयारी है, इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिए।